सीधा एक सवाल, कितनी बार हुआ कि तुमने किसी के लिए सब कुछ किया और उन्होंने एंड में तुम्हें ही गलत बता दिया? कितनी बार हुआ कि तुम खुल के बात किए, सच बोला और उसी सच को बाद में तुम्हारे खिलाफ यूज किया गया? कितनी बार हुआ कि तुमने हेल्प की, टाइम दिया, एनर्जी दी और जब जरूरत पड़ी तुम्हें वो इंसान कहीं नहीं था? एक बार नहीं, बार बार हुआ और हर बार तुमने सोच लिया शायद मेरी गलती थी, शायद मैं ही गलत था। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन एक चीज जरूर थी जो तुम्हें सीखनी चाहिए थी, जो तुमने नहीं सीखी। और वो चीज है दुनिया को समझना, अपनी आंखें खुली रखना, अपने भोलेपन को अपनी ताकत नहीं, अपनी कमजोरी बनाना बंद करना। मैं आज यहाँ वही 8 नियम शेयर करने वाला हूँ जो एक सीधे साधे इंसान को दुनिया समझने वाला इंसान बनाते हैं। ये नियम स्कूल में नहीं पढ़ाते, माँ बाप नहीं बताते, लेकिन जो लोग ये जानते हैं वो दुनिया में सरवाइव नहीं, दुनिया पे राज करते हैं। और ये भी बताता चलो, नियम नंबर 4 और नंबर 7 ये दो सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं और इन्हें मिस करने की सजा पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। तो एंड तक रहो। पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, भोला होना, जेन्युइनली सीधा, ऑनेस्ट, क्लियर दिल होना ये कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा। भोला होना एक ब्यूटीफुल क्वालिटी है। दुनिया में ज्यादा ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए थी, लेकिन ये वर्ल्ड, ये एक्चुअल दुनिया जिसमें हम जीते हैं, ये एक अलग जगह है। यहाँ भोला इंसान सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं जो भोलेपन ढूंढते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए। और अगर तुम ये नहीं समझे, अगर तुम ये सोचते रहो कि सब मेरे जैसा सोचते होंगे, तो ये तुम्हारा सबसे महंगा इल्यूजन है। तो आज वो इल्यूजन तोड़ते हैं एक एक नियम के साथ। नियम नंबर 1, अपनी कमजोरी सबके सामने मत रखो। एक सीन सोचो, तुम किसी के पास गए, ट्रस्ट किया, अपना दर्द शेयर किया, अपनी इनसिक्योरिटीज बताई, रोया भी हो सकता है। उन्होंने सुना, सिंपथाइज किया, हाँ यार बहुत बुरा हुआ बोला। और फिर कुछ हफ्ते बाद वही इंसान उसी दर्द को, उसी चीज को जो तुमने शेयर की थी, एक हथियार की तरह यूज किया तुम्हारे खिलाफ। ये तुम में से कई लोगों के साथ हुआ है, मैं जानता हूँ। और वो मोमेंट, वो बिट्रेयल, वो फील तो होती ही है, लेकिन साथ में एक और फीलिंग आती है, मैं इतना स्टूपिड कैसे था। ये स्टूपिड नहीं थे तुम, सिर्फ इस रूल को नहीं जानते थे। ये दुनिया जो हम सोचते हैं कि लोग सुनेंगे, समझेंगे, एम्पैथाइज करेंगे, वो दुनिया सिर्फ कुछ लोगों के पास है, बहुत कम लोगों के पास। ज्यादातर लोग तुम्हारा दर्द सुनते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और जब वक्त आता है वो उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी किसी से बात नहीं करो, इसका मतलब ये है केयरफुली चुनो किसको बताते हो, क्या बताते हो, कितना बताते हो। तुम्हारा दर्द तुम्हारी पावर है, उसे उन लोगों को मत दो जो इसका यूज तुम्हारे खिलाफ करेंगे। अपनी कमजोरी को अपनी आग बनाओ, जो तुम पे दर्द दिखाओ अंदर से जला के ताकत दो। और ये याद रखो, मजबूत दिखना दिखावा नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। नियम नंबर 2, अपनी वैल्यू खुद तय करो। एक सीधा सवाल, क्या तुम हमेशा अवेलेबल हो? क्या तुम हर किसी की हर बात के लिए हाँ बोल देते हो? क्या कोई भी एनी टाइम कॉल करे तुम जंप करते हो? अगर हाँ, तो एक काम करो, आज से नहीं। ये समझो, दुनिया तुम्हें उतना मानती है जितना तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को फ्री रिसोर्स समझते हो, दुनिया भी तुम्हें फ्री रिसोर्स समझेगी और यूज करती रहेगी, और कभी वो वैल्यू नहीं देगी जो तुम्हारे काम की है। एक एग्जाम्पल सोचो, एक दुकान में एक चीज है, अगर वो चीज फ्री में मिल रही हो तो लोग लेते हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो चीज वैल्यू नहीं पाती। और एक चीज जो महंगी हो, उस पर ध्यान जाता है, उसे सीरियसली लिया जाता है। तुम वो महंगी चीज हो, लेकिन तब तक जब तक तुम खुद को ऐसा समझो। प्रैक्टिकल करो इसको, नहीं कहना सीखो, हर किसी को प्लीज करना बंद करो। अपना टाइम, एनर्जी और अटेंशन, इसको प्रीमियम समझो। जो खुद की रिस्पेक्ट करता है, दुनिया उसे रिस्पेक्ट करती है। जो खुद को सस्ता समझता है, दुनिया उसे फ्री में यूज करती है। तो आज से डिसाइड करो तुम किस कैटेगरी में होगे। नियम नंबर 3, हर किसी को अपनी जिंदगी में मत आने दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वो चीज है जो ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जिंदगी में जो लोग आते हैं वो कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं, या पॉजिटिव एनर्जी छोड़ जाते हैं, या जहरीला ड्रामा। और प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी अंदर आने देते हैं। एक मुस्कुराता चेहरा देखा, यार बन गया। एक दो मीठी बातें हुई, क्लोज हो गए। कुछ वक्त साथ बिताया, राज शेयर हो गए। और फिर वो इंसान निकल गया और अपने साथ कुछ ले गया, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, या कुछ और। ये बार बार होता है जब तक फिल्टर नहीं लगाते।
तुम्हारी जिंदगी कोई पब्लिक पार्क नहीं है जहां जो चाहे जब चाहे आके बैठ जाए। एक क्लोज्ड गार्डन होनी चाहिए जहां सिर्फ वो हैं जो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं। कैसे जानो कौन डिजर्व करता है? सिंपल, जो कंसिस्टेंसी दिखाता है, जो सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं बिना वजह भी साथ होता है, जो तुम जो बात कहो उसे जज नहीं करता, जो तुम्हारा बुरा वक्त देख के नहीं भागता। बाकी दोनों को बाहर रखो। बाउंड्रीज बनाना वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्ट है। नियम नंबर 4, कम बोलो ज्यादा करो। और ये वाला, ये मैं खुद बार बार फेल हुआ हूं इसमें, इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकता हूं। हम सब में एक आदत है, जब कोई नया प्लान होता है, नई सोच होती है, कोई एक्साइटिंग चीज होती है तो हम बता देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं। यार मैं ये करने वाला हूँ, देखो मेरा प्लान, एक दिन मैं ये करूंगा। और फिर क्या होता है? दो चीजें होती हैं। पहली, लोग स्माइल करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन अंदर से जज करते हैं, सोचते हैं देखें कितना करता है। दूसरी, और ये ज्यादा डेंजरस है, जब तुम किसी चीज के बारे में ज्यादा बोल लेते हो तो तुम्हारा दिमाग एक इल्यूजन में आ जाता है कि काम हो गया। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है, जब हम अपने गोल्स दूसरों को बताते हैं तो ब्रेन एक पार्शियल सेटिस्फैक्शन फील करता है, जैसे कुछ हो गया, और वो सेटिस्फैक्शन एक्शन लेने की मोटिवेशन कम कर देती है। मतलब बोलने से एनर्जी रिलीज हो जाती है, करने की एनर्जी वहां चली जाती है। इसलिए चुप रहो, करो, फिर बोलो। जब रिजल्ट आ जाए तब दुनिया खुद पूछेगी, यार तूने किया कैसे? वो वक्त सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि तब सिर्फ तुम्हारी अचीवमेंट्स बोल रही होती हैं, तुम्हारा पर्सोना नहीं। और एक चीज, जो इंसान कम बोलता है वो मिस्टीरियस लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, लोग उसकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। जो हमेशा बोलता रहता है उसकी बातें नॉर्मल हो जाती हैं, बैकग्राउंड नॉइज बन जाती हैं। चुप रहने की प्रैक्टिस शुरू करो, सिर्फ काम पे फोकस करो, फिर देखो दुनिया तुमसे कैसे रिएक्ट करती है। अब थोड़ी सी बात, पहले 4 नियम हो गए, और अगर तुम जेन्युइनली अब्सॉर्ब किए तो कुछ अंदर क्लिक हुआ होगा। लेकिन अब असली गेम शुरू होती है। अगले 4 नियम वो प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ में डायरेक्टली अप्लाई होने वाले। और इन 4 में से नंबर 7 वो एक चीज है जो मैं पर्सनली सबसे ज्यादा पावरफुल मानता हूं। तो रुको थोड़ी देर और। नियम नंबर 5, खुद को हर दिन अपडेट करो। ये नियम डायरेक्टली तुम्हारी जिंदगी के सर्वाइवल से कनेक्टेड है। और मैं ड्रामेटिक नहीं हो रहा। सोचो, मोबाइल फोन यूज करते हो, लैपटॉप, एप्स, क्या होता है जब अपडेट नहीं आता? फोन स्लो होता है, एप्स क्रैश करते हैं, सिक्योरिटी वल्नरेबल हो जाती है। तुम एग्जैक्टली वैसे हो। अगर तुम खुद को रोज थोड़ा सा भी बेटर नहीं बना रहे तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ रही है, रोज, हर मिनट। ये हार्श लगता है, लेकिन ये सच है। जो स्किल 5 साल पहले वैल्यूएबल थी, आज वो बेसिक है। जो बेसिक है आज, कल वो आउटडेटेड होगी। और दुनिया में एक पैटर्न है, जो लोग अडेप्टेबल हैं, जो सीखते रहते हैं, वो आगे जाते हैं। जो रुक जाते हैं वो कहीं नहीं जाते। अब ये मत सोचो कि मैं तो बहुत बिजी हूँ या इतना टाइम कहाँ है। रोज सिर्फ 30 मिनट, कुछ भी, एक पॉडकास्ट, एक आर्टिकल, एक यूट्यूब वीडियो जो कुछ सिखाए, एक स्किल जो तुम डेवलप कर रहे हो, सिर्फ 30 मिनट, 365 दिन में 182 घंटे अपग्रेड पे। वो 182 घंटे तुम कहाँ होगे और जो नहीं किया वो कहाँ होंगे, इसका अंदाजा खुद लगाओ। खुद से एक सवाल रोज पूछो, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूँ? अगर जवाब नहीं है तो वो दिन वेस्ट हुआ। अगर जवाब हाँ है तो तुम सही डायरेक्शन में हो। नियम नंबर 6, जो तुम्हें सीरियसली नहीं लेते उनके पीछे वक्त मत बर्बाद करो। ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है। एक इंसान है या एक ग्रुप है जो तुम्हें हमेशा इग्नोर करता है, तुम्हारी बातों को मजाक में उड़ाता है, तुम्हारे प्लान्स पर हंसा देता है, तुम्हारी ड्रीम्स को इम्प्रैक्टिकल बोलता है। और तुम उन्हें प्रूव करना चाहते हो, उन्हें दिखाना चाहते हो, उनके सामने साबित करना चाहते हो। मैं समझ सकता हूँ ये फीलिंग, बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन ये एक ट्रैप है। जब तुम उनके लिए प्रूव करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा फोकस सब उनके लिए जा रहा है। एक ऐसा इंसान जिन्हें शायद कभी फर्क ही नहीं पड़ने वाला। सोचते हैं, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, जो लोग तुम्हें जेन्युइनली चाहते हैं उन्हें तुमसे प्रूव करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी बिलीव करते हैं तुम पे। जो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते उन्हें कोई प्रूफ नहीं बदलेगा, क्योंकि उनका इशू तुमसे नहीं, उनकी अपनी सोच से है। तो उन पे अपना टाइम क्यों लगाओ? वो लोग हैं दुनिया में जो तुम्हें देख रहे हैं चुप चुप के, जो तुम्हारी प्रोग्रेस नोटिस कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि यार ये बंदा आगे जाएगा। उनके लिए ग्रो करो, अपने लिए ग्रो करो।
गलत दरवाजे पे नॉक करना बंद करो। सही दरवाजे खुद खुलेंगे जब तुम सही डायरेक्शन में चल रहे होगे। नियम नंबर 7, जब तक साबित ना कर दो चुप रहो। मैं पहले ही बोला, ये वाला नियम मैं पर्सनली सबसे ज्यादा पावरफुल मानता हूँ और इसका एक रीजन है। दुनिया, ये जो हमारी दुनिया है, वो जज करने में बहुत फास्ट है और सपोर्ट करने में बहुत स्लो। जब तुम अपना प्लान शेयर करते हो, अपना ड्रीम बताते हो, अपनी एम्बिशन अनाउंस करते हो, तो एक ही रिएक्शन मिलता है मेजॉरिटी से। देखते हैं होता कहाँ है ऐसे। वो सब इंटरनली वेट कर रहे होते हैं कि तुम फेल हो, क्योंकि अगर तुम फेल हो तो उन्हें एक स्टोरी मिलती है, एक गॉसिप, देखा मैं तो पहले से जानता था। और अगर तुम सक्सीड हो तो वो खुद को भी इंस्पायर फील करते हैं, लेकिन तब तक वो तुम्हारे खिलाफ था जब तक रिजल्ट नहीं आया। तो सोच लो, क्यों उन्हें अपॉर्चुनिटी दो? क्यों अपना सपना उनके सामने रखो जो उस पे पहले ही रिएक्शन दे चुके हैं? अपना सपना अपना है, अपनी जगह है वो तुम्हारे अंदर। उस सपने को एक प्रोटेक्टेड स्पेस में रखो जब तक वो हकीकत नहीं बन जाता। रोज उठो, काम करो, सीधे काम करो, किसी को नहीं बताओ, और फिर एक दिन धूम मचाओ। ऐसा करो कि लोग पूछें ये कब और कहां से हो गया। वो मोमेंट, उस मोमेंट की वैल्यू वो तब होगी जब तुमने किसी को नहीं बताया, सब अकेले किया। और मैं गारंटी देता हूँ, वो साइलेंस, वो पीरियड जब तुम चुप थे और काम कर रहे थे, वो तुम्हारी लाइफ में सबसे पावरफुल फेज होगा। क्योंकि तब तुम अपने लिए काम कर रहे थे, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। नियम नंबर 8, खुद को किसी से कंपेयर करना बंद करो। और ये वाला, ये आज के टाइम में सबसे बड़ा पॉइजन है। इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, लिंक्डइन खोलो, एक 22 साल का बंदा है, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, स्टार्टअप, अचीवमेंट्स सब दिखाता है। एक 25 साल की लड़की है, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट करियर। और तुम अपना रेगुलर लाइफ देख के सोच रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। ये कंपैरिजन का ट्रैप है, और ये ट्रैप तुम्हें अंदर से तोड़ता है, धीरे धीरे। एक चीज याद रखो हमेशा, जो लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो उनका हाईलाइट रील है, उनका बेस्ट मोमेंट्स का कलेक्शन। उनकी स्ट्रगल्स, उनके फेलियर्स, उनके सेल्फ डाउट, वो सब अनसीन है। तुम उनका क्यूरेटेड वर्जन देख के अपना रियल लाइफ कंपेयर कर रहे हो। ये फेयर नहीं है अपने साथ। दूसरी बात, हर इंसान का वक्त अलग होता है। एक बीज साल में पौधा बन जाता है, दूसरा 10 साल में पेड़। दोनों एक ही जमीन में है, दोनों सेम सनशाइन में है, लेकिन दोनों का वक्त अलग है। क्या बीज वो सोचता है कि वो पेड़ हो गया, मैं कुछ नहीं? नहीं, वो अपना काम करता है, धीरे, कंसिस्टेंटली। तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं है, तुम्हारा मुकाबला सिर्फ कल के तुम से है। क्या मैं आज कल से बेटर हूँ? एक चीज आज सीखी क्या? एक स्टेप आज आगे बढ़ा क्या? अगर हाँ, तो तुम जीत रहे हो अपनी रेस में, अपने वक्त में। कंपैरिजन से 2 चीजें आती हैं, या घमंड या डिप्रेशन। दोनों तुम्हारे ग्रोथ के दुश्मन हैं। तो आज से स्क्रॉल करो, इंस्पायर हो, और फोन रख के काम पे आ जाओ। किसी की लाइफ को अपनी इनसिक्योरिटी मत बनने दो। तो ये थे वो 8 नियम। चलो एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला, कमजोरी सबके सामने मत रखो, वो तुम्हारा हथियार है, उनका नहीं। दूसरा, अपनी वैल्यू खुद तय करो, नहीं कहना सीखो। तीसरा, हर किसी को अंदर मत आने दो, फिल्टर लगाओ, दरवाजा नहीं। चौथा, कम बोलो, ज्यादा करो, रिजल्ट बोलेगा। पांचवा, रोज खुद को अपडेट करो, थोड़ा सा भी। छठा, जो सीरियस नहीं लेते उन पे वक्त वेस्ट मत करो। सातवां, जब तक साबित ना हो चुप रहो, सपना अंदर रखो। आठवां, कंपेयर करना बंद करो, अपनी रेस में रहो। और ये सब सुन के एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि बुरा इंसान बनो, चीटिंग करो, दूसरों को हर्ट करो। मैं एक सिंपल चीज कह रहा हूँ, अपनी आंखें खोलो, दुनिया को वैसे देखो जैसी वो है, वैसे नहीं जैसी तुम चाहते हो कि वो हो। और फिर स्मार्टली काम करो, अपनी प्रोटेक्शन करो, अपनी ग्रोथ करो। दुनिया में एक सिंपल रूल है, या तो तुम दुनिया को शेप करते हो या दुनिया तुम्हें शेप करती है। और अभी अगर तुम ये 8 नियम सीरियसली नहीं लेते तो दुनिया तुम्हें शेप कर रही है, बिना तुम्हारी परमिशन के। क्या ये ठीक है तुम्हारे लिए? अगर नहीं तो आज से शुरू करो, सिर्फ एक नियम, आज सिर्फ एक। कमेंट्स में बताओ इन 8 में से कौन सा एक नियम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा और कौन सा तुम्हें पर्सनली ज्यादा स्ट्रगल करता है। मैं जेन्युइनली पढ़ता हूँ और जो टॉपिक आएगा कमेंट्स में उस पर डीपर वीडियो भी आएगी। तब तक के लिए चुप रहो, काम करो, ग्रो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।